नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, आज का कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का एक बड़ा उत्सव। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कमी की, इसे 50 आधार अंक घटाकर 5.5% किया। नीट पीजी 2025 की परीक्षाएं 3 अगस्त को एक ही पाली में होंगी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच विवाद के कारण टेस्ला के मार्केट कैप में $150 अरब की गिरावट। ये एक दिन में उसका सबसे बड़ा नुकसान। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। श्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा से चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। आइए सुनते हैं उनका उद्बोधन। जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का बड़ा उत्सव है। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान चिनाब और अंजी पुल का उद्घाटन किया। चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, वहीं अंजी पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के दौरे के हिस्से के रूप में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन का दौरा करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं।
भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है, जो एक ऐतिहासिक आकांक्षा को पूरा करता है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, जो महाकालेश्वर मंदिर में तीर्थ यात्रियों के अनुभव को समृद्ध बनाती है। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा समावेशी विरासत विकास को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें सिख गुरुद्वारों, बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों, सूफी दरगाहों और आदिवासी पवित्र स्थलों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। पीएम गति शक्ति और भारतमाला पहल के तहत तीर्थ यात्रा संपर्क को बढ़ाया गया है। बेहतर सड़कों, रोपवे और रेल लिंक ने पवित्र स्थलों तक यात्रियों की पहुंच में सुधार किया है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास को संरक्षित करने, आस्था को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता को बढ़ावा देने के लिए है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी कर दी है। इस कटौती के बाद रेपो दर 6% से घटकर 5.5% हो गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की आज संपन्न हुई 3 दिवसीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कटौती के बाद बैंक अपने ऋण देने की दरों में भी कमी ला सकते हैं। तरलता समायोजन सुविधा के तहत स्थायी जमा सुविधा दर को 5.25% किया गया है। इसके अलावा सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को 5.75% कर दिया गया है। The MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. मौद्रिक नीति समिति ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 6.5% पर रखा है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस कटौती से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दोनों ही प्रयासों की बदौलत बाजार में अतिरिक्त नकदी और वो भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकती है। इससे शहरी इलाकों में खास तौर पर मांग बढ़ने की उम्मीद है और मांग बढ़ने से इसका सीधा सीधा फायदा हमारी जो विकास दर, जिसका अनुमान 6.3 से 6.8% के रहने के बीच की बात है, वो उसको फायदा पहुंचेगा। और सरकार भी ये कह रही है कि अगर शहरी इलाकों में भी खपत बढ़ जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 6.8% तक बढ़ सकती है। तो रिजर्व बैंक के फैसले से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मांग बढ़ेगी, खपत में तेजी आएगी और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की निंदा करने और भारत को समर्थन देने के लिए मध्य एशियाई देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों का विश्वसनीय विकास साझेदार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत तथा मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंध काफी मजबूत हुए हैं। Our cooperation with Central Asian countries received a quantum boost with Prime Minister Modi's back-to-back visits to all 5 Central Asian capitals in July 2015. Trade, economic and investment ties between us have strengthened significantly over the last decade. We are well connected by multiple direct flights. Our enhanced connectivity facilitates greater two-way tourist flows and businesses.
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी पहुंचा है। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। श्री प्रसाद ने ब्रसल्स में बेल्जियम चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्री रोवर ने आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और पूरी व्यवस्था के लिए मैं एम्बेसडर कुमार और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे ब्रसल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, बेल्जियम के पदाधिकारियों, विदेश विभाग, यूरोपियन पार्लियामेंट सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान। इस बीच 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल रात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री रिजिजू ने कहा कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे। सिक्किम में मंगन जिले के लासेन में फंसे सभी पर्यटकों को आज निकाल लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मंगन जिले के पुलिस उपायुक्त और अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। 4 दिनों की लगातार मशक्कत के बाद आज लासन में लोगों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। बचाव अभियान में वायुसेना, सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ और सिक्किम सरकार की विभिन्न एजेंसियां शामिल थी। भीषण भूस्खलन के कारण लासन और लाचुंग में करीब 2000 लोग फंसे हुए थे। लाचुंग में फंसे 1600 से अधिक लोगों को सड़क मार्ग से निकाला गया, जबकि लाचेन के लिए पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकलना पड़ा। इस बीच प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएस राव ने कहा कि सिक्किम में 200 से अधिक पर्यटन स्थल है और अन्य स्थानों पर जाने पर प्रदेश सरकार ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 16 जिलों में 5,60,000 से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को हुई भगदड़ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर सुनील मैथ्यू और किरण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में मजिस्ट्रेट, न्यायिक और सीआईडी जांच के बाद सरकार ने कल बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष तिन्नाला बालकृष्ण पिल्लई का आज सुबह 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच सार्वजनिक विवाद के कारण टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। नैस्डैक एक्सचेंज में टेस्ला के शेयरों में उसके मार्केट कैप से $150 अरब की गिरावट आई, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। भारतीय क्रिकेट टीम आज 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है। इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शुरुआत हो जाएगी। ये टेस्ट श्रृंखला जून से अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज पहले मुकाबले में नोवाक जोकोविच का सामना जेनिक सिनर से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। वहीं कार्लोस अल्काराज का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में लोरेंजो मुसेती से होगा और यह मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, आज का कार्यक्रम भारत की एकता और इच्छा शक्ति का एक बड़ा उत्सव। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कमी की, इसे 50 आधार अंक घटाकर 5.5% किया। नीट पीजी 2025 की परीक्षाएं 3 अगस्त को एक ही पाली में होंगी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच विवाद के कारण टेस्ला की मार्केट कैप में $150 अरब की गिरावट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।